हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकार्ट क्लासेस। मेरा नाम है आतिफ और आज से हम लोग फिज़िक्स का मैराथन करेंगे। इसमें क्या करेंगे, चैप्टर्स के सारे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जिससे क्वेश्चंस हमारे बनेंगे, जो एग्ज़ाम में आएंगे वो सारे बन जाए, उन सारे कंसेप्ट को हम अच्छे से समझते हुए रिवीजन करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं इस वीडियो के साथ तो आपका कंप्लीट रिवीजन सारे कंसेप्ट का हो जाएगा। साथ ही साथ कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग, तो मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट में हम रिफ्लेक्शन का कंप्लीट रिवीजन करेंगे, दूसरे पार्ट में हम रिफ्रैक्शन का करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सारे कंसेप्ट जो है वो हम देखते हैं। पहला रिफ्लेक्शन का देखते हैं। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है? जब लाइट किसी रिफ्लेक्टिव सरफेस पे पड़ के रिटर्न होती है तो उस घटना को ही रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, इसके दो लॉ हैं मेन। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दो लॉ कौन कौन से लॉ हैं? ये देखिए, मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये मेरा इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो दो लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि इंसिडेंट रे जिस एंगल से पड़ा है सरफेस पर, रिफ्रैक्टेड रे भी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, यानी एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर हो जाएगा। दूसरा क्या है? द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, तीनों जो है एक ही प्लेन पे लाई करेगा, जो कि आपको दिख रहा है। ये दो लॉ हो गए इंपॉर्टेंट लॉ। अब देखते हैं हम स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? स्फेरिकल शेप में जो मिरर्स होते हैं उसे स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर होता है, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा वो अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। ठीक है, और देखिए ये स्फेरिकल मिरर का जो कॉन्केव मिरर का ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की जो दूरी होती है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। और क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर? जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। और एफ से जो पी की दूरी होती है, पोल से जो एफ की दूरी होती है उसे फोकल लेंथ कहा जाता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स इन डिफरेंट वेज। क्या होता है जब स्फेरिकल मिरर्स पर लाइट हम उस पर रिफ्लेक्ट कराते हैं अलग अलग तरीक़ों से, तो जो रे ऑफ लाइट है वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो इसके कुछ केसेस हैं, देखते हैं वो। केस नंबर 1 क्या है? ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कह रहा है कि जब कॉनकेव मिरर रहता है और हम इंसिडेंट रे को जब हम पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखते हैं, और एक बात बताना भूल गया कि ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस को मिलाते हुए जो लाइन खींचते हैं हम पोल होता हुआ, वो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो जब हम उसके पैरेलल इंसिडेंट रे मारते हैं कॉनकेव मिरर पे, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होता हुआ गुजरता है। ठीक है, यही कह रहा है। और फिर क्या? और अपीयर टू पास फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे मारते हैं तो वो रिफ्लेक्ट इस तरह से होता है कि वो अपीयर होता है, पास होता हुआ कहाँ से? फोकस से। उसका डॉटेड लाइन फोकस पे जाके मिलता है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ जो मैंने डॉटेड लाइन से सी से इस पॉइंट को मिलाया है, जहाँ पर इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे उसका पॉइंट कॉमन पॉइंट है, और यहाँ एंगल आई है, एंगल आर है। जहाँ पर एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होगा हर केस में। ठीक है, ये यहाँ पर नॉर्मल का काम कर रहा है, ये जो सी से डॉटेड लाइन किया है ये हर जगह यही होगा। रिफ्लेक्शन में जब भी रिफ्लेक्ट होगा तो ये लॉ फॉलो होगा, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा केस। ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर और ए रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कह रहा है? जब कॉनकेव मिरर रहता है और हम कोई इंसिडेंट रे लेते हैं, फोकस से होता हुआ उसे पास कराते हैं और रिफ्लेक्ट करता है वो कॉनकेव मिरर से, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो जो रिफ्लेक्ट होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है?
जब हम जो फोकस पॉइंट है कॉन्वेक्स मिरर का उसके अलोंग जब हम इंसिडेंट रे मारते हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वो रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, देखिए दोनों केसेस को। अब नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा केस क्या है हमारा। तीसरा केस क्या है, ए रे passing through the center of curvature of a concave mirror or directed in the direction of the center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path। कह रहा है कि जब कॉन्केव मिरर है और हम कोई इंसिडेंट रे पास कराते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, तो जो लाइट है रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट होती है। इंसिडेंट रे यहाँ से आ रहा था, रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ पे रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है उल्टा। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या है, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इंसिडेंट रे मारते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वापस उसी डायरेक्शन में उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये मेरा थर्ड रूल था। चौथा रूल क्या है, ए रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स ए पॉइंट P विच इज द पोल ऑफ द मिरर ऑन द कॉन्केव मिरर और ए कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली। कह रहा है कि जब हम किसी कॉन्केव मिरर पर कोई इंसिडेंट रे ऑब्लिकली मारते हैं कुछ एंगल बनाते हुए, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद सेम एंगल बनाता हुआ रिफ्लेक्ट करता है पोल के थ्रू। यहाँ देखिए, कॉन्केव मिरर के लिए केस और ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए केस, दोनों ही केस में एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होगा। हम पोल पी पे नहीं भी मारते, कहीं भी पॉइंट पे मारते, तो वो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर बनाता हुआ पास करेगा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट रे जाएगा, जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे पास करेगा। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन कर रहा है, जहाँ पर एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्केव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉन्केव मिरर के थ्रू इमेज कैसे फॉर्म होता है वो हम देखेंगे। जब हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पर रखते हैं कॉन्केव मिरर के सामने, तो कौन कौन से पोजीशन है, एट इन्फिनिटी है पहला, दूसरा बियॉन्ड सी है, तीसरा एट सी है, चौथा बिटवीन सी एंड एफ है, पाँचवा एट एफ है बिटवीन, और छठा बिटवीन पी एंड एफ है। तो पहला केस देखते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी पे रखते हैं तो हमारा इमेज कहाँ बनता है, एट द फोकस बनता है एफ पर। देखते हैं कैसे। ये मेरा कॉन्केव मिरर है। ठीक है, दोनों मिरर के लिए लेके चलूँगा मैं। पहले कॉन्केव का देख लेते हैं। ये मेरा कॉन्केव मिरर है और ये मेरा फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के परे है ये ऑब्जेक्ट बड़ा सा रखा हुआ है। मैंने उसको बाद में ड्रॉ किया, ये दिखा रहा कि ये इन्फिनिटी पर है। अब यहाँ से आपको हमेशा दो रेज लेने हैं, इंसिडेंट रे दो रेज लेने हैं। अब एक तो मैंने पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस लिया, तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये पास करेगा फोकस होता हुआ। यहाँ से भी जो दूसरा रेज लिया वो भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लिया, तो रूल नंबर 1 के तहत वो भी फोकस से होता हुआ पास करेगा। तो जहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को कट करती हैं वहीं पर इमेज बनता है। तो हमारा इमेज कहाँ पर बन रहा है, जहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ फोकस पर, एट फोकस। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, एट द फोकस एफ है। और जो इमेज का साइज है वो क्या है, हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज, जो कि आपको दिख रहा है। ये तो पॉइंट ही है, कुछ हाइट ही नहीं है इसका, तो ये पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनिश्ड है। दूसरा केस देखते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को सी के बाद रखते हैं, सी और इन्फिनिटी के बीच कहीं पर भी रखते हैं, तब क्या होता है। तो जो मेरा बोल रहा इमेज बनेगा वो बनेगा बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज बनेगा सी एंड एफ के बीच में। कैसे, जब मैंने सी के बाद इस ऑब्जेक्ट को रखा, यहाँ से भी मैं दो रे लूँगा। एक इंसिडेंट रे जो है वो प्रिंसिपल टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होता हुआ पास करेगा। दूसरा मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू इसे मारूंगा, इस इंसिडेंट रे को, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ये किस रूल के तहत था, ये था रूल नंबर, देखते हैं पीछे, हाँ रूल नंबर 3 के तहत था ये। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर कट कर रहा है एक दूसरे को, सी और एफ के बीच में कर रहा है, तो इमेज भी कहाँ पर बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। और एरो क्या है, एरो से दिखाता है ऑब्जेक्ट के हेड को, यानी कि उसका जो ऊपर का हिस्सा है। ठीक है, तो ये ए बी था, हालांकि यहाँ एरो जो है वो नीचे की तरफ है, यानी कि जो इमेज है वो उल्टा बन रहा है।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला केस में भी जो इमेज बन रहा था वो रियल एंड इन्वर्टेड था। ठीक है, दूसरा केस में क्या है, दूसरा केस में डिमिनिश्ड है, छोटा इमेज है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था देखिए साइज ए बी का, और यहाँ ए डैश बी डैश का देखिए छोटा है, यानी कि डिमिनिश्ड है, बिटवीन सी एंड एफ बन रहा। ठीक है भाई, और क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल है चूंकि मिरर के सामने बन रहा है और उल्टा तो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन की तरफ बढ़ते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो क्या होता है, देखिए ये हमने ऑब्जेक्ट को ए बी को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा, ये सी है हमारा पॉइंट, तो हमने यहाँ से भी दो रेज ऑफ लाइट लिए, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले गए तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस होता हुआ पास हुआ, दूसरा फोकस से होता हुआ ले गए तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फिर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास हुआ। सारे रूल्स हम देख चुके हैं। तो देखिए दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज है कहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, सी पॉइंट के पास इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यही मेरा इमेज हो जाएगा, यहाँ पे इमेज बनेगा, यहाँ से यहाँ एरो लेंगे, ये ए डैश बी डैश बनेगा, ये ए बी था, जहाँ पर एरो रहेगा वो ए या ए डैश लेना, तो ये ए बी था और ये ए डैश बी डैश है। तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है, सेम साइज का हमको लग रहा है ऑब्जेक्ट के जैसा, तो क्या बन रहा है भाई, इमेज भी सी पर बन रहा है, जब हम ऑब्जेक्ट को सी पे रखें तो इमेज भी सी पर बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है, और रियल और इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड तो दिख रहा है मिरर के सामने तो रियल है। अब हम चौथा केस देखते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, तो हमारा इमेज बियॉन्ड सी बनेगा, तो उस चीज़ को भी देख लेते हैं। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में यहाँ पे रखे हैं तो यहाँ से भी दो रेज हम लेंगे, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस होता हुआ पास करेगा। ठीक है, दूसरा हम इस तरह से मारेंगे मिरर पे कि वो अलॉन्ग सी लाइन से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन मिरर उसके अलॉन्ग रहे, तो जैसे ऐसा करेंगे तो वापस से उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा लाइट, तो ऐसे होता हुआ पास होगा, तो वो कहीं दूर जा करके कट करेगा एक दूसरे को। चूँकि कॉपी में यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने इसे यहीं पे कट करता हुआ दिखा दिया है, तो यानी कट कहाँ करेगा, सी के बाद इस तरफ करेगा, बियॉन्ड सी करेगा। ठीक है, तो इमेज भी मेरा कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा। ठीक है, और कैसा होगा, हाईली ये इनलार्ज रहेगा, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था इससे बड़ा इनलार्ज है, इसका मतलब मिरर के सामने यानी रियल, और उल्टा तो दिख ही रहा तो इन्वर्टेड है। ठीक है, पांचवा केस देखते हैं, जब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखते हैं हम, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो क्या होता है, तो एक तो मैंने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रे लिया तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस होता हुआ पास किया, दूसरा मैंने जो डॉटेड लाइन जो सी से जाएंगी मिरर की तरफ उसके अलॉन्ग जब मैं इंसिडेंट रे मारता हूँ तो वापस रिफ्लेक्टेड रे उसी पाथ पे आता है। ठीक है, तो ये मेरा फोकस होता हुआ पास हुआ, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता हुआ वापस से पास हो गया, तो दोनों जो है पैरेलल है, ना ही मिरर के उस तरफ मिलेंगी ना ही इस तरफ मिलेगी, तो जो मेरा इमेज बनेगा वो एट इन्फिनिटी बनेगा। तो यहाँ भी सही है, देखिए चार्ट देखिए, एट एफ पर रखने पर एट इन्फिनिटी पे बन रहा है, हाईली इनलार्ज्ड है क्योंकि बहुत बड़ा बनेगा, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ उसके नीचे बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, और क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है, मिरर के सामने तो रियल है और उल्टा तो बनेगा ही बनेगा, ये बात भी आप समझ में आ रही है आपको। फिर छठा क्या है, अगर हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड फोकस रखते हैं तो मेरा मिरर तो इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। जब हम ऑब्जेक्ट को ये एफ और पी के बीच रखते हैं, बीच रखें, ए बी है, एक मैंने रे लिया जो कि मैंने ऑब्लिकली मारा पोल पर, तो वो एंगल आई से आया था तो एंगल आर बनाते हुए चला गया, दूसरा मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए मिलाते हुए उस लाइन पर मारा तो वापस उसी लाइन पर रिफ्लेक्ट हो गया, तो इधर तो देखिए बढ़ता जा रहा है डिस्टेंस, यहाँ कट नहीं करेगा, पीछे मिलाएंगे तो पीछे जाके कट करेगा, यानी तो ऐसे में क्या होगा, जब हम बिटवीन पी एंड एफ रखते हैं तो जो इमेज बनता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है, जो कि आपको दिख रहा है, इनलार्ज्ड है, काफ़ी बड़ा है एरो, देखिए जो भी आपको दिख रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, इरेक्ट है सीधा है यानी आपको दिख रहा है, वर्चुअल है क्योंकि हम इमेजिन कर रहे हैं डॉटेड लाइन से। ठीक है, तो सारे केसेस मैंने देख लिए कॉनकेव मिरर के से जो इमेज बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स पर। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स पर क्या होता है, टू गेट ए पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड, पावरफुल पैरेलल बीम्स पाने के लिए हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, और उसका इस्तेमाल कौन कौन चीज़ में होता है, पहला है टॉर्चेज एंड सर्च लाइट, जो हमारा टॉर्च रहता है, सर्च लाइट रहता है, आप देखते होंगे उसके अंदर कॉनकेव मिरर होता है। दूसरा व्हीकल्स हेडलाइट, जो मेरे जो कार्स होती हैं या गाड़ी होती हैं उसका जो हेडलाइट होता है उसमें कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है शेविंग मिरर्स, जो मिरर्स का इस्तेमाल करके हम शेव करते हैं वो भी कॉनकेव मिरर होता है। चौथा जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, दांत वाले डॉक्टर जो मिरर यूज़ करते हैं दांत देखने के लिए, वो कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, चौथा लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज टू कंक्रीट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नासेस, सोलर भट्टी में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं
अब हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इसमें दो ही केस होते हैं। पहला, जब हम ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी पे रखते हैं तो हमारा इमेज कहाँ मिलेगा, एट द फोकस मिलेगा, बिहाइंड द मिरर मिलेगा। देखिए ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो हमने जो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा ए बी, ठीक है, वहाँ से हमने दो पैरेलल रेज लिए, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आया तो वो फोकस होता हुआ पास करेगा, ऐसा लगेगा तो ये इधर चला गया। दूसरा ऐसे पैरेलल लाया तो वो भी फोकस होता हुआ पास करेगा, ऐसा लगेगा तो ये इधर चला गया। दोनों कहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहा है, पॉइंट एफ पर कर रहा है, बिहाइंड द मिरर कर रहा है ना, बिटवीन पी एंड एफ बन रहा है इमेज, सॉरी एट द फोकस बन रहा है इमेज, है ना। और हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज है वो तो आपको दिख ही रहा है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट है। चूंकि इरेक्ट है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो वर्चुअल है और इरेक्ट है। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर रखते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा पोल और इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है, अगेन दो रेज लेंगे पैरेलल, एक लेंगे जब हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो वो फोकस होता हुआ पास करेगा, ऐसा लगेगा तो ये रिफ्लेक्ट करेगा इस तरह कुछ, और दूसरा हम ले लेंगे, मारेंगे इस तरह से कि वो जाकर मिले सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं इधर तो बढ़ती जा रही है दूरी, नहीं कटेंगी एक दूसरे को, तो ये पीछे की तरफ कटेंगे, डॉटेड लाइन लाएंगे तो कहाँ पर कटेंगी, पी एंड एफ के बीच कटेंगी। कहाँ पर तभी में जब बनेगा, बिटवीन पी एंड एफ बनेगा, यहाँ देखिए बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर है। और कैसा होगा, छोटा होगा, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था तो ये छोटा है तो डिमिनिश्ड है। वर्चुअल एंड इरेक्ट है क्योंकि मिरर के पीछे बन रहा है और सीधा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है, अब यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं। तो इसका मेन यूज होता है जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, मोटर्स कार्स होती हैं, उसके साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f, वेयर v जो होता है इमेज डिस्टेंस होता है फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ये पोल है मिरर का, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा इमेज का वो होगा इमेज डिस्टेंस v। u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, f होता है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो हमारा जो साइन कन्वेंशन कहता है वो कहता है कि मिरर का जो पोल है वो एज ऑरिजिन काम करेगा, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये एज एक्स एक्सिस काम करेगा। अब सारे रूल्स देखते हैं। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। हम जो ऑब्जेक्ट को रखेंगे हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड रखेंगे, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। फिर क्या है, दिस इंप्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर। तो जो लाइट पड़ेगी ऑब्जेक्ट से जो आएगी वो फ्रॉम लेफ्ट आएगी, जो मिरर पे पड़ेगी। दूसरा क्या कहता है, ऑल डिस्टेंसेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। सारे डिस्टेंस चाहे ऑब्जेक्ट के हो या इमेज के हो जो हम नापेंगे वो हमेशा पोल ऑफ द मिरर से नापेंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नोट में क्या है, पोल ऑफ द मिरर P एक्ट्स एज ऑरिजिन एंड प्रिंसिपल एक्सिस एक्ट्स एज एक्स एक्सिस। यानी जो हमारा पोल है मिरर का वो ऑरिजिन की तरह काम करेगा और जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस की तरह काम करेगा। ठीक है, फिर 8 नंबर में देखते हैं, ऑल द डिस्टेंसेज मेजर टू द राइट ऑफ द ऑरिजिन यानी पोल अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, वाइल दोज मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द ऑरिजिन आर टेकन एज निगेटिव। कह रहा कि पोल के लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंस लेंगे वो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरह काम करेगा और उसकी वैल्यू निगेटिव होगी, और पोल के राइट हैंड साइड जो भी हम मेजरमेंट करेंगे डिस्टेंस का वो एज पॉजिटिव एक्स एक्सिस काम करेगा और वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है चौथा नंबर में, डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। कह रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और अबव जो भी डिस्टेंस लेंगे वो पॉजिटिव माना जाएगा। और ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ जो भी डिस्टेंस लेंगे वो नेगेटिव माना जाएगा। यहाँ देखिए ये मेरा पोल ओरिजिन की तरफ काम कर रहा था, पोल के राइट जाएंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट जाएंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस, अब जाएंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे जाएंगे नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज देखते हैं क्या होता है। इट इज डिनोटेड बाई एम, मैग्नीफिकेशन को एम से डिनोट किया जाता है, जहाँ पर एम इज इक्वल्स टू होता है height of the image h dash, height of the image h dash divided by height of the object h। ठीक है, m क्या होता है, m is equals to h dash upon h, जहाँ पर h dash होता है height of image और h होता है height of the object। ठीक है, और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, m is equals to -v by u, जहाँ पर v है इमेज डिस्टेंस और u है
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब मैग्नीफिकेशन को समझिए सिंपली होता क्या। मैग्नीफिकेशन से हमें ये पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना बड़ा बन रहा है, दुगना बन रहा है, तिगुना बन रहा है, या उसका 1/2 गुना बन रहा है, 1/4 गुना बन रहा है, ये पता चलता है। ठीक है, जैसे इसका वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा, कुछ यहाँ पे फ्रैक्शन रहेगा। अब ये हाइट ऑफ इमेज एच डैश है, ये एच है, तो एच डैश क्या हो जाएगा, एम टाइम्स एच हो जाएगा। अब एम का वैल्यू मान लिया 1.2 है, यानी कि 1.5 है, तो हो जाएगा 1.5 इंटू एच, यानी कि ऑब्जेक्ट हाइट के कंपैरिजन में वो 1.5 गुना बड़ा है हाइट ऑफ इमेज, ये पता चलता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगला पार्ट हम लोग रिफ्रैक्शन का देखेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जितना भी मैंने बताया इसे दोबारा से देख लीजिएगा, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। मेरा नाम था आतिफ, और आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।